जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 38वां है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से लेकर के 37 तक बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ से। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पीतलों के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन से सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। एक में अमोनिया का, दो में है कार्बन डाइऑक्साइड का, और सी में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और डी में है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व है 7100 किलो केजी मीटर स्क्वायर। दो आयतनों के भाग को बराबर घनत्व 8900 किलोमीटर मीटर क्यू के मिलाने पर पीतल के बनता है, पीतल का घनत्व है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8300 केजी मीटर माइनस क्यू। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? ए में विटामिन ए, बी में विटामिन सी, और सी में विटामिन ई, और डी में विटामिन के। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है? एक में है पायोडिक एसिड, और बी में है एसिटाल्डिहाइड, और सी में इथाइल अल्कोहल, और डी में फॉर्मिक एसिड। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ए में है आरएनए, और बी में है इन्वर्जेंट, और सी में इंसुलिन, और डी में है एस्कॉर्बिक एसिड। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ए में है दृश्य प्रकाश से, बी में कांच के सोडियम ऑक्साइड से, और सी में कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड से, और डी में है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सातवां नंबर क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी भी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है? ए में तांबा, बी में चांदी, सी में निकल, और डी में है जस्ता। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस की नाम है? ए में अमोनिया, बी में एसिटिलीन, और सी में कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी में इथिलीन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथिलीन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक ए में नमक, बी में नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, और सी में सम्मिश्रित कार्बोहाइड्रेट, और डी में एस्टर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है? ए में सिखों के लिए, बी में जैनों के लिए, और सी में है बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, और डी में इनमें से सभी। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? ए में 15 नवंबर 2000, बी में 25 अगस्त 1999, सी में 2 अगस्त 1998, और डी में 5 जुलाई 1997। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? ए में 9, बी में 11, और सी में 17, और डी में 13। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं? ए में महात्मा गांधी, बी में सुभाष चंद्र बोस, और सी में जयप्रकाश नारायण, और डी में बाल गंगाधर तिलक। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। 14 नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
ए में वैशाली, बी में एथेंस और सी में स्ट्रापाट और डी में पाटलिपुत्र। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। 15 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए में तक्षशिला, बी में विक्रमशिला और सी में मगध और डी में नालंदा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पोस्टिंग विद्या कौन सी है? ए में मधुबनी, बी में श्रीरंगपट्टनम, सी में पिछवई और डी में मुगला। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुबनी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत अवस्थित है, ऑप्शन में है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य में। बी में अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य में। और सी में है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब मध्य। और अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 4 मिनट पश्चिम से 95 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है? ए में सतलज सिंधु गंगा और बी में ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु और सी में है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा और डी में है सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सूची वन प्रकारों को सूची 2 प्रदेशों के संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन का प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार और बी में मानसून और सी में शीतोष्ण और डी में कच्छ मैंग्रोव। और सूची 2 में प्रदेश छोटा नागपुर का पठार शिवालिक और 2 में है शिलोंग पठार सह्याद्री और 3 में पश्चिम बंगाल तराई और 4 में पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के इसका कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। देखिए 1 का 2 उष्णकटिबंधीय का होगा शिलोंग, उष्णकटिबंधीय का शिलोंग पठार सह्याद्री और यहाँ पर 2 के हो जा रहा है 1 क्या है मानसून के हो जा रहा है छोटा नागपुर, ठीक है। और तीसरा के हो जा रहा है 4 शीतोष्ण का हो जा रहा है यहाँ पर से पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी और डी कच्छ मैंग्रोव का हो जा रहा है पश्चिम बंगाल तराई। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 1 में मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है तथा अंत स्थानीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा। और दूसरा में बोला जा रहा है भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य 20 लाख वर्ग किलोमीटर अन्य आर्थिक क्षेत्र में मौजूद जो तट में 320 किलोमीटर समुद्र तक का विस्तीर्ण है। और तीसरा में बोला जा रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पादन में मत्स्य व्यवसाय के योगदान के लिए लगभग 1% है। और चौथा में बोला जाता है भारत का वर्तमान वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन से जिनका 60% के अधिक निर्यात कर दिया जाता है। तो इनमें से कथन कौन सही होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी 20 का ऑप्शन नंबर डी 1 सही है और 2 सही है 3 सही है। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में समृद्ध है? ए में क्षेत्रीय कोलार कुद्रेमुख झड़िया और बी में कोलार क्षेत्रीय कुद्रेमुख झड़िया और सी में झड़िया कोलार कुद्रेमुख श्रेणी और डी में है श्रेणी कुद्रेमुख कोलार झड़िया। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय कोलार कुद्रेमुख झड़िया। 22 नंबर क्वेश्चन है मिलेनियम विकास लक्ष्य में किससे शामिल नहीं किया गया है? 1 में निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना और बी में सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति और सी में लैंगिक समानता के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, डी में 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति।
तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ए में भूमिहार, दो में बी में राजपूत और सी में कायस्थ और डी में कुर्मी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुर्मी। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुमति के इसके अभाव में देखी जा सकती है। ए में एकीकृत समुदाय और बी में चरमपंथी समुदाय और सी में रचनात्मक श्रेणी अभिवाजन और डी में वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिवर्जन। 25 नंबर क्वेश्चन है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेज राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ए में पटना, बी में साहिबगंज और सी में बड़ी और डी में मुजफ्फरपुर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ही। चलिए आज देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। ए में फरवरी 1931 और बी में जनवरी 1933 और सी में है मार्च 1929 और डी में है अप्रैल 1932। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार को श्रेय जाता है। ए में जयप्रकाश नारायण एवं पीवी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को और बी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को और सी में है कांग्रेस के कार्यकर्ता के क्रांतिकारी को और डी में ब्रिटेन के लेबर पार्टी को। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस कार्यकर्ता के क्रांतिकारी को। 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों में निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। ए में पंचमुखी वर्गीकरण और बी में चतुर्मुखी वर्गीकरण और सी में त्रिमुखी वर्गीकरण और डी में है कोई वर्गीकरण नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिमुखी वर्गीकरण। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विकास का कारण है। ए में है फॉसिल पदार्थ और बी में है जीने के लिए संघर्ष और सी में है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, डी में वंशागति। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीने के लिए संघर्ष। 30 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ए में है बर्तन को ऋण ध्रुव पर बनाया जाता है, बी में शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है और सी में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, डी में बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। ए में हीलियम, बी में नियॉन और सी में आर्गन और डी में रेडॉन। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। ए में लोहा, बी में मैग्नीशियम, सी में जस्ता और डी में कोबाल्ट। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। एक में निफ्टी टैंटिंग पर्दा और बी में है कर्णपाली एवं कर्णाभ मांसपेशियाँ और सी में है सामने वाले चपटे दांत कृदंत और डी में है वर्मी फार्मिक अपेंडिक्स। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामने वाले चपटे दांत का कृदंत। 34 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होती है। ए में ठोस बर्फ, बी में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सी में ठोस अमोनिया और डी में ठोस सल्फाइड डाइऑक्साइड। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 35 नंबर क्वेश्चन है, शक्करों में सबसे मीठी है। ए में फ्रुक्टोज, बी में ग्लूकोज, सी में सुक्रोज और डी में लैक्टोज। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। ए में लिफ्ट के 9.8 मीटर स्क्वायर -1 के त्वरण के ऊपर जाते समय शून्य होगा और बी में लिफ्ट के 9.8 मीटर स्क्वायर -2 के त्वरण के नीचे आते हुए समय शून्य होगा। सी में लिफ्ट में 9.8 मीटर स्क्वायर
मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर के त्वरण की गति से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। डी में है लिफ्ट के त्वरित गति के दर बढ़ने से प्रभावित नहीं होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिफ्ट के 9.8 मीटर सेंटी -2 के त्वरण के नीचे की आते समय शून्य होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगने वाला के लिए प्रयोग में होने वाली किस पदार्थ की बनी होती है? ए में है टीन, बी में शीशा और सी में निकल और डी में है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए में इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी में इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, और सी में भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, और डी में है न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है? ए में रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में बंकिम चटर्जी और सी में मैथिली शरण गुप्त और डी में श्यामलाल गुप्ता। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्ता। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा? ए में महात्मा गांधी, बी में बिपिन चंद्रपाल, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में बाल गंगाधर तिलक। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ए में काकोरी कांड, बी में चौरी चौरा कांड और सी में जालियांवाला बाग कांड और डी में मुजफ्फरपुर कांड। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? एक में गुट निरपेक्षता और बी में पंचशील और सी में शांतिपूर्ण अस्तित्व और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्ष। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? ए में 24 सितंबर 1999 को और बी में 13 दिसंबर 2001 को और सी में 14 मई 2002 को और डी में है 12 जनवरी 2002 को। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 2001 को। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए में महात्मा गांधी, बी में पंडित नेहरू और सी में विनोबा भावे और डी में जयप्रकाश नारायण। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 45 नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था? ए में हिंदू मुस्लिम एकता और बी में है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और सी में राजाओं को विशेषाधिकार देना और डी में है द्वैध शासन का पुनर्विचार करना। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 46 नंबर क्वेश्चन है, 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य था? ए में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण करना और बी में भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना और सी में राष्ट्रीय समाचार पत्रों को सेंसर लागू करना, डी में भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन के लिए उत्तरदायी कारण थी? ए में उत्पादन की गुणवत्ता में कमी और बी में कच्चे माल की अनुपलब्धता और सी में ब्रिटेन का निर्यातक करने वाले माल पर उच्च तट कर, डी में कारीगरों के अनुपलब्धता। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कच्चे माल की अनुपलब्धता। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित के लिए किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में अबुल कलाम आज़ाद और डी में है JB कृपलानी। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JB कृपलानी। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए में भास, बी में शूद्रक और सी में विशाखदत्त और डी में अश्व घोष। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। 50 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है?
ए में दिव्य व दान, और बी में अर्थशास्त्र, और सी में इंडिका, और डी में है अशोक शिलालेख। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। 51 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ए में है वत्स, और बी में पाटलिपुत्र, और सी में कौशाम्बी, और डी में कश्मीर। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? ए में अजातशत्रु द्वारा, बी में कालाशोक द्वारा, और सी में उदयन द्वारा, और डी में कनिष्क द्वारा। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, और सी में पाली, और डी में हिंदी। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्त की थी? ए में अशोक, बी में चंद्रगुप्त, और सी में है बिंदुसार, और डी में कुणाल। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। 55 नंबर क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? ए में प्रधानमंत्री, बी में वित्त मंत्री, और सी में है भारत के राष्ट्रपति, और डी में किसी का भी नहीं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ए में लोकसभा, बी में राज्यसभा, सी में विधानसभा, और डी में विधान परिषद। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। 57 क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? ए में नगर पालिका निगम, बी में है मकान किराया अधिनियम, और सी में पंचायती राज अधिनियम, और डी में सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज अधिनियम। 58 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के कार्यवाही में भाग लेने के को अधिकारी कौन होता है? ए में भारत रत्न के महालेखा परीक्षण एवं नियंत्रक, और बी में है भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, और सी में सॉलिसिटर जनरल महान्यायाधिकर्ता, और डी में भारत के राष्ट्रपति का सचिव। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के अटॉर्नी जनरल। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस संशोधन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय के एकता अखंडता शब्द के भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? एक में 42वें संशोधन, और बी में 44वें संशोधन, सी में 52वां संशोधन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? ए में जम्मू एवं कश्मीर राज्य से, बी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, और सी में पंजाब एवं हरियाणा राज्य से, और डी में कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है डॉक्टर श्री एस राधाकृष्णन, और डी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सी में डॉक्टर जाकिर हुसैन। डी में इनमें डी में ए और बी दोनों। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अभी तक यही राष्ट्रपति है जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले थे। इसके बाद अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं बने। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। चलिए देखते हैं आगे 62 नंबर क्वेश्चन को। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिनके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ए में 1906 ईस्वी में, बी में 1916 ईस्वी में, सी में 1911 ईस्वी में, और डी में 1909 ईस्वी में। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में। 63 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। ए में 1 जून 1918 को, बी में 13 अप्रैल 1919 को, और डी में 14 अप्रैल 1920 को, और डी में है 6 जुलाई 1921 को। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। 64 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। ए में है इमर्सन गांधी समझौता, बी में हैले गांधी समझौते, और सी में है इरविन गांधी समझौते, और डी में है गांधी साइमन समझौते। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरविन गांधी समझौते। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करने की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश है: ए में गैर कानूनी संघ का आदेश, और बी में शांति कानून का उल्लंघन, और सी में कार्यपालक अधिकार अध्यादेश, और डी में वायसराय का विशेष आदेश। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 66 नंबर क्वेश्चन है: स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ए में रेव थॉमस मूर, और बी में एम ह्यूम, और सी में रेवरेंड चार्ली एंड्रयूड, और डी में है विलियम वावेल। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूड। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम भारतीय जूनियर ने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। ए में जमनालाल बजाज, बी में सी राजगोपालाचारी, और सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में है एम.एस. अंसारी। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। 68 नंबर क्वेश्चन है: इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे थे? ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में सरोजिनी नायडू, और सी में मौलाना आज़ाद, और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ए में न्याय, बी में समानता, और सी में समाजवाद, और डी में अहिंसा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। 70 नंबर क्वेश्चन है: सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। ए में लॉर्ड लिनलिथगो, और बी में जेम्स मैकडोनाल्ड, और सी में विंस्टन चर्चिल, और डी में क्लेमेंट एटली। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूएनए के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। ए में जिनेवा सम्मेलन में, बी में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, सी में डरबन ओक्स सम्मेलन में, और डी में याल्टा सम्मेलन में। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। 72 नंबर क्वेश्चन है: सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए में दिसंबर 1989 को, और बी में है अगस्त 1990 को, और सी में दिसंबर 1991 को, और डी में जनवरी 1994 को। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1991 को। 73 नंबर क्वेश्चन है: संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। ए में मुनरो, बी में निकलसन, और सी में फोर्ड्स, और डी में कार्टन। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ड्स। 74 नंबर क्वेश्चन है: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? एक में दी है, और बी में जिनेवा, और सी में मॉस्को, और डी में वाशिंगटन। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दी है। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र के सहयोग संगठन हिमत क्षेत्र के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। ए में अप्रैल 1993 को, और बी में मार्च 1997 को, और सी में अप्रैल 1999 को, और डी में मार्च 2002 को। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1997 को। 76 नंबर क्वेश्चन है: भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ए में 15 मई 1964 को, और बी में 18 मई 1974 को, और सी में 11 मई 1979 को, और डी में 13 मई 1998 को। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1994 को। 77 नंबर क्वेश्चन है: वर्तमान में यूएनओ के सदस्य है। ए में है 1889, बी में 191, और सी में 185, और डी में है 193। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 193। 78 नंबर क्वेश्चन है: मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने विषयों के लिए विभाजित किया? ए में 4, बी में 5, और सी में 6, और डी में 7। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 7। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए में महाभारत में, बी में अंगुस्तर निकाय में, सी में छांदोग्य उपनिषद में और डी में संयुक्त निकाय में। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुस्तर निकाय में। 80 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र के मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने के त्यागपत्र देना होता है। ए में संसद का, बी में लोकसभा का और सी में राज्यसभा का और डी में राष्ट्रपति का। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का। 81 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ए में धौलावीरा में, बी में है लोथल में और सी में है कालीबंगन में और डी में है आलमगीर में। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयता को नियमों को आदेश तक से पूर्णतः स्वतंत्र था। और बारूनी को यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। ए में इल्तुतमिश, बी में बलबन, सी में खिलजी और डी में मोहम्मद तुगलक। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल शासक में मदद ए मास इंगित करता है। ए में चुंगीकर, बी में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि और सी में सैन्य अकादमियों को दी जाने वाली पेंशन एवं बुवाई कर और डी में बुवाई कर और सी में है सैन्य अकादमियों को दी जाने वाली पेंशन। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त। 84 नंबर क्वेश्चन है, दास्ता ए अमीर हजमा का चित्रंदा किसके द्वारा किया गया। ए में अब्दुल समन और बी में मानसून और सी में मीर सैयद अली और डी में अब्दुल हसन। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल समद। 85 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। ए में चौधरी, बी में रावत और सी में मालिक और डी में पटवारी। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1906 में मिंटो के शिमला में मिले मुसलमानों के शीर्ष मंडल की प्रार्थना की। ए में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का मार्ग और बी में संयुक्त निर्वाचन मार्ग और डी में हिंदुओं और आर्थिक प्रबंधनीय के देने के लिए और डी में मुसलमानों को मनोनीत द्वारा विषय प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 87 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। ए में 1933 को, बी में 1953 को और सी में 1958 को और डी में 1833, 1853 और सी में 1858 और डी में 1882। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भौगोलिक विभागों के आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। ए में छोटा नागपुर का पठार, बी में है उत्तरी गंगा का मैदान और सी में दक्षिणी गंगा का मैदान और डी में है पूर्वी गंगा मैदान। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ए में घाघर, कोसी, पुनपुन और बी में कोसी महानदी कर्मनाशा और सी में गंडक, कमला, बागमती और डी में सोन, कोसी, उत्तर कोयला। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक, कमला, बागमती। 90 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बांगन मिट्टी मिलती है। इनमें गया, बौद्ध, पूर्वी चंपारण, भागलपुर के क्षेत्र में और बी में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में और सी में गया, नालंदा, बोधगया, सारण के क्षेत्र में और डी में पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सारण के क्षेत्र में। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में विधिक भौगोलिक पक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इनमें बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों के द्वारा संचित होती है और बी में है बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में 33,620 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र विस्तृत है। चलिए आगे और देखते हैं इसका। किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा का प्राप्त करते हैं और 3 में बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 2461 किलोमीटर। इन कथनों में से सही है। ए में बोला जाता है 1 और 2, बी में बोला जाता है 2 और 3 और सी में बोला जाता है 2 और 4 और डी में बोला जाता है 1, 2, 4।
तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में सूची एक खनिज को सूची 2 प्राप्त स्थानों को संबंधित कीजिए तथा सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ए में खनिज अभ्रक, स्वर्ण, डोलोमाइट और पेट्रोल, और 2 में है मुंगेर, गया, किशनगंज, सहरसा, रोहतास, किशनगंज, रोहतास। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही कूट हो जाएगा इसका सी। 1 का यहाँ पर हो जाएगा 2, अभ्रक है, अभ्रक गया, ठीक है। और 2 का हो जाएगा 1, स्वर्ण हो जाएगा कि मुंगेर, और सी का हो जाएगा डोलोमाइट के रोहतास, और पेट्रोलियम का किशनगंज। तब 92 नंबर क्वेश्चन का कूट हो जाएगा सी। चलिए आगे 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा आर्थिक संरचना में नहीं आता है? ए में सड़कें, बी में रेलवे, और सी में शिक्षा एवं स्वास्थ्य, और डी में है ऊर्जा। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। 94 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए में शिक्षा, बी में स्वास्थ्य, और सी में तार संचार, दूरसंचार, और डी में आवास। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार संचार, दूरसंचार। 95 नंबर क्वेश्चन है भारत में कोर उद्योग क्या है? ए में विद्युत, बी में कोयला, और सी में पेट्रोलियम पदार्थ, और डी में इनमें से सभी। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? 1 में द्वितीय, बी में तीसरा, और सी में पंचम, और डी में 11वां। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा। 97 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य का अन्य देशों का भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? ए में है राजस्थान, बी में है पंजाब, सी में बिहार, और डी में हरियाणा। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। 98 नंबर किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ए में भूटान, बी में नेपाल, सी में चीन, और डी में म्यांमार। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। 99 नंबर क्वेश्चन है शक्ति स्थल का संबंध किससे है? ए में है श्रीमती इंदिरा गांधी, बी से राजीव गांधी, और सी में महात्मा गांधी, और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है? ए में दूसरा, बी में 13वां, और सी में 11वां, और डी में है 9वां। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आंसर देखने के लिए आपको यहीं पर आना होगा। जय हिंद दोस्तों।